जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है और आज भौम प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। जो प्रदोष मंगलवार के दिन पड़ता है उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम प्रदोष व्रत में भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन प्रदोष व्रत कथा पढ़ने या सुनने वालों के सारे संकट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी के साथ भगवान हनुमान की कृपा भी सदा बनी रहती है। तो आज मंगल प्रदोष व्रत के दिन रसपान कीजिए प्रदोष व्रत कथा का। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिन को महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज सुनकर उस वृद्धा के कान में पड़ी तो पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लेटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन तो बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। एक अन्य कथा के अनुसार, स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौट आती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका सारा राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देव योग से देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा के अनुसार दोनों को बालकों ने भी प्रदोष का व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया और यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त
प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती है और भगवान शिव की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। मंगल प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लीजिए। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें उनकी प्रिय वस्तु का भोग लगाएं। व्रत रखने वाले लोग इस दिन फलाहार ग्रहण करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला में करना उचित माना गया है। यदि आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं तो शाम की पूजा का आपको मुहूर्त का विशेष कर ध्यान रखना है। प्रदोष की पूजा करते समय साधक को भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाएं। इस दिन शिव चालीसा पढ़ना भी उत्तम माना जाता है। विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद शिव भगवान की आरती करें और प्रसाद सभी में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना भी की जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो उसे भौम प्रदोष का व्रत जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान हनुमान को घी की 9 बाती वाला दीपक जलाने से हर तरह के कष्ट से मुक्ति मिलती है। ये व्रत रखने वालों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और भगवान शिव और भगवान हनुमान की विशेष कृपा होती है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत ही मंगलकारी और फलदायी है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा फल भी देते हैं। परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। परिवार के सभी सदस्य निरोग, प्रसन्नचित्त और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन साधक या साधिका को प्रातः काल में स्नान ध्यान कर आशुतोष भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर विधि विधान और पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए। दिन भर का उपवास करना चाहिए। बिना जल ग्रहण किए यानी निर्जला उपवास और भी विशेष फलदायी होता है। व्रत की संध्या में पुनः भगवान शिव की पूजा और आरती करने के बाद फलाहार करना चाहिए। नमक का सेवन आज के दिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस दौरान तन, मन और चित्त में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसी चीजों को नहीं लाना है। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव का विधि विधान और पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। साधक या साधिका जो भी व्रत कर रहे हो, प्रदोष व्रत के दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन घर पर करें। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। तामसिक भोज्य पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मसूर, उड़द, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहता है। तनाव से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने से बिगड़े हुए काम भी बनते हैं। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो लोग संतानहीन हैं, इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। और जो लोग अपनी किसी पारिवारिक समस्या से परेशान हैं तो उन्हें भी प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से यदि कुंडली में कोई भी ग्रह दोष होता है तो वह दोष भी दूर हो जाता है। उन्हें भी यह उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि महीने के दोनों पक्ष में आती है। यह तिथि सप्ताह के किसी भी दिन हो सकती है। सप्ताह में 7 दिनों के अनुसार इस व्रत के फल भी अलग अलग होते हैं। इसलिए यदि आप भी प्रदोष व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन भौम प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए, जिससे कि महादेव की कृपा सदा बनी रहे और घर में सुख समृद्धि का अभाव बना रहे। तो यह थी हमारी संपूर्ण मंगलवार यानी भौम प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि और महत्व। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। जय भोलेनाथ।